शहर का इजलास, जिस साहब अपने कुर्सी पर मौजूद है। कटघरे में एक 13-14 साल की लड़की खड़ी है, सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वकील सरकार अपने कुर्सी पर बैठे हुए कुछ पढ़ रहे हैं। मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, मैं एक बीवी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं घर हूँ और घर की तहजीब भी, और मैं मकतब हूँ और किताब ही नस्ल मेरी ही निगरानी में परवान चढ़ी। पैगंबर, हादी, अवतार, दानिश्वर, आलिम, फाजिल, फनकार सब मेरी ही गोद में खेले कूदे परवान चढ़ाए। वह मेरी दुआ भी है और मेरा सम्राट भी। लेकिन उस खुशी के बावजूद मैं खुद क्या हूँ? एक हकीर शीशा, एक कमज़ोर शख्सियत जो किसी के दरमियान महज दिल बहलाने का खिलौना, या फिर नाक़िसुल अक्ल, जबकि औरत को मर्द के बराबर दर्जा दिया है। मैं फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ। मुकदमा की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, कटघरे में खड़ी ये लड़की आज ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर है जो अपने नौयत का और आज तक का यकीनन अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अफराद इल्जाम आयद करती है, लेकिन मैं इसे सजा नहीं दिलवा सकती। ये लड़की का दावा सिर्फ इतना है कि इन्हें इनका हक नहीं दिया गया। लड़की, क्या ये बात सही है? जी माय लॉर्ड, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपने माशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? माय लॉर्ड, औरत एक नामी और मोहब्बत और इज़हार और कुर्बानी का है। मैं अपने माशरा की आबरू भी हूँ और उसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा कोई वकील है? माय लॉर्ड, मेरा कोई वकील नहीं है। मैं अपना मुकदमा खुद ही लड़ना चाहूंगी, लिहाजा आप मुझे उस चीज की इजाजत दीजिए। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। अच्छा, तो तुम चाहते क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर क्या नाइंसाफी हुई है? माय लॉर्ड, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ मेरे वालिदैन अपने औलादों के दरमियान मोहब्बतों के मामले में किसी भी चीज की फर्क नहीं किया। अगरचे मेरे वालिदा ने मेरे खातिर रातों की नींद को हराम किया, तो वही मेरे वालिद साहब ने मेरी परवरिश में किसी भी चीज की फर्क नहीं की। मगर क्या? मुझसे बेतहा मोहब्बत करने के बावजूद मेरे साथ मसावियाना सलूक नहीं किया। आज तक मेरे भाई को जो सहूलियत फराहम हुई वो मुझे कभी नहीं हुई। आज जमाना हर लिहाज पर तरक्की पर गामज़न है, लेकिन आज लड़कियों की पैदाइश पर हर कोई
यह फैसला लेना निहायत पेचीदा होता जा रहा है। लड़कियां हर मैदान में लड़कों के साथ बाजी ले रही है, तो इन पर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। हम लड़के भी तो घर के चश्मा चराग होते हैं, कमा के लाते हैं, घर चलाते हैं और माँ बाप की भी तो खिदमत करती है। मैलाड, ये तो सरासर गलत है। औरतें भी तो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, और यही नहीं बल्कि वो अपने घर के काम काज के साथ साथ अपनी नौकरियां भी कर लेती है। लेकिन फिर भी ये जहेज जैसी लानत हमारे समाज से मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऑब्जेक्शन मैलॉर्ड, जहेज किससे कोई ताल्लुकात नहीं है। ऑब्जेक्शन मैलॉर्ड, जहेज का इससे गहरा ताल्लुक है। जब रिश्ते वाले लड़की वालों को देखने के लिए आते हैं तो लड़की बस रोजगार होने के बावजूद उसके रंग को देखे जाते हैं, उसके सूरत को देखे जाते हैं, उसके रकम जोड़े के रकम को देखा जाता है। और यही नहीं मैलॉर्ड, बल्कि आज तो लड़कियों की तनख्वाह तक पूछी जाती है, और लड़की मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल, ये बात भी सामने रखी जाती है। मैलॉर्ड, तालीमी मैदान में लड़कियां आगे है या पीछे, मैं यह साबित करने के लिए 2 सबूत पेश करना चाहती हूँ। लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि वह मुझे इसकी इजाजत दे। इजाजत है। थैंक यू मैलॉर्ड। मैलॉर्ड, मैं अपने साबित में 2 सबूत पेश करना चाहती हूँ जो अलग जमात से ताल्लुकात रखती है। पहली लड़की जन्नतुल फिरदौस, जो इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है, और दूसरी लड़की अंजुम खान, जो इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में पूरे जिले में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है, और उन दोनों के घर वालों की तरफ से तमाम सहूलियतें फराहम करके दी थी। जन्नतुल फिरदौस अदालत में हाजिर हो। कसम खाओ उस जात की जिसके हाथ में तुम्हारी जान है, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं कसम खाती हूँ उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं जो कहूँगी सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। मिस जन्नतुल फिरदौस, क्या आपने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और यह भी सच है कि आपके घर वालों ने आपकी तमाम सहूलियतें फराहम करके दी थी? जी बिल्कुल दी थी। मैलॉर्ड, इससे यह साबित होते हैं कि हर वालिदैन, लड़के हो या लड़की, अपने औलादों को तमाम सहूलियतें फराहम करके देती है। मैलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जन्नतुल फिरदौस से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू मैलॉर्ड। मिस जन्नतुल फिरदौस, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके वालिद क्या करते हैं? मिस जन्नतुल फिरदौस, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो। मिस जन्नतुल फिरदौस, आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो इस अदालत के सरकारी वकील है। सरकारी वकील, सरकार की बेटी। वाह, वेरी गुड। यानी कि आप इसी अदालत के फाजिल साहब, वकील साहब की बेटी है। क्या बात है। जी, अब आप जा सकते हैं। जी, आप जिस मर्तबा 10वीं बोर्ड में पूरे जिले में टॉप किए हैं, क्या उस साल आपका कोई भाई भी 10वीं बोर्ड का इम्तिहान दिया था? जी हाँ, मेरा भाई इस बार 12वीं बोर्ड का इम्तिहान दे रहा था। तो आप तो अपने घर में अपने अम्मी के साथ हाथ बटाते होंगे? जी हाँ, बटाती हूँ। ऑब्जेक्शन मैलॉर्ड, लड़कियां यहाँ बात है लड़कियों की तालीमी मैदान में लड़कियां आगे है पीछे, ना कि लड़कियां घरेलू कामों में हाथ बटाने का है। ऑर्डर ऑब्जेक्शन, आप अपनी बात जारी रखें। जी, और आपके भाई क्या करते थे? आपका भाई आपके अम्मी के काम के साथ हाथ बटाते थे? नहीं। तो फिर क्या करते थे? वो तो अपनी स्टडी करता था। तो फिर आप अपना स्टडी कब करते थे? मैं पूरे घर के कामकाज करने के बाद पूरे रात तक पढ़ाई करती थी। जी थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, हमारे फाजिल वकील साहब जो खुद कानून के मुहाफिज है, उसके घर में लड़कियों के साथ ये सहूलियत किया जाता है, तो फिर तमाम घरों में क्या होता होगा माय लॉर्ड?
आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे ये घर के पर्सनल मैटर में दाखिल अंदाज ना करें। ऑर्डर आपको यह हिदायत दी जाती है कि आप सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। जी सॉरी माय लॉर्ड। अब मैं अपने दूसरे गवाह अंजुम खान को बुलाना चाहती हूँ। अंजुम खान अदालत में हाजिर हो। कसम खाओ उस जात की जिसके हाथ में तुम्हारी जान है, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। कसम खाता हूँ उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मिस अंजुम खान, क्या आपने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में पूरे जिले में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है? जी। और यह भी सच है कि आपके घर वालों ने आपकी तमाम सहूलियतें फराहम करके दी थी? जी, तमाम सहूलतें पूरी कर दी थी। माय लॉर्ड, इससे यह साफ जाहिर होते हैं कि हर वालिदैन अपने लड़कियों को तमाम सहूलियतें फराहम करके देती है। माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंजुम खान से कुछ बात कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। अंजुम खान, क्या मैं सच हूँ कि आपने इस मर्तबा एक जैसी बोर्ड में पास किया है? जी, सच में की थी। जी, तो आप 12 के बाद क्या करना चाहती थी? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मगर क्या? मगर मेरे वालिद ने मुझसे कहा अगर तुम्हारे सब पढ़ाई में सारी पैसे खर्च कर दूंगी कि तुम्हारे भाई का क्या होगा। मैं इसीलिए अपनी हिम्मत जुटाकर मैं अपनी शिकायत करने के लिए आई हूँ। इसी वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। माय लॉर्ड, मुझे यहाँ पर बात कहने की मौका दी जाए। इजाजत है। माय लॉर्ड, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं इस लड़की अंजुम खान को यह बताना चाहती हूँ कि सरकार ने लड़कियों पे खास अक़लियत से ताल्लुक रखने वाली मुखलिस गरीब मुख्तलिफ पॉलिसी बनाए, जैसे कि मुआलजात एजुकेशन फाइनेंशियल एलन की तहत तालिबात के नौकरी लग जाने के बाद वह ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा MBS के लिए नीट में 700 में कम से कम 500 नंबरात लाने वाले तालिबात अगर 400 नंबरात लाते हैं तो इसी मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिल सकते हैं। उसके अलावा MGS ने भी ऐसे ही होनहार तालिबात के लिए अंदारी तालीमी इदारा खोले जिसके मुफ्त में तालीम हासिल कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हें डॉक्टर बन सकती हूँ? बिल्कुल सच हो सकता है। मेरी तमाम ख्वाब पूरी हो सकती है। मैं अब घर में जाके मैं अपने वालिद को बताऊंगी और मैं अल्लाह तेरा लाख शुक्र है तो तूने मुझे ऐसे हुक्म दिया कि मैं एक डॉक्टर बन सकती हूँ। मैं अपने घर जाके अपने वालिद और माँ बाप को ये बात बताऊंगी और मैं आज से सिर्फ मेहनत करूंगी, मेहनत सिर्फ आज से मेहनत करूंगी। माय लॉर्ड, मैं अपनी बात को ज़्यादा मुस्तहकम बनाने के लिए मैं आपके सामने पहली गवाह शहनाज, जो कि एक प्रोफेसर साहिबा, जो कि एक डिग्री कॉलेज में पढ़ती है, मैं उसे पेश करना चाहती हूँ। इजाजत है। शहनाज, अदालत में हाजिर हो। कसम खाओ उस जात की जिसके हाथ में तुम्हारी जान है, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। कसम खाती हूँ उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। प्रोफेसर साहिबा, आपने कुछ दिन पहले आपके बेटे की किसी लड़की से रिश्ता तय हुआ था, वो आपने क्यों तोड़ दिया? मेरा बेटा एक डॉक्टर है और वो लड़की काबिल नहीं कि डॉक्टर की बीवी बन सके। वो लड़की काबिल नहीं थी या फिर उसके वालिदैन आपके मुतालबा पूरा नहीं कर सके? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इसके बेटे की शादी का इससे क्या ताल्लुकात है? ऑर्डर ऑब्जेक्शन सिस्टर, आप अपनी बात जारी रखें। माय लॉर्ड, अगर एक प्रोफेसर साहिबा की तरह सब कोई सोचने लगे तो फिर हमारे माशरा का क्या होगा? माय लॉर्ड जी, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, एक लड़कियां अपने वालिदैन के घर को छोड़कर एक लड़के के घर को आकर संभालती है, लेकिन आज तो तालीम में लड़कियों
चाहती है, वो अपनी जिद से नहीं बल्कि वो अपनी सलाहियतों की वजह से। सलाहियत? औरतों में सलाहियत क्या होती है? उनका सारा काम कोई ना कोई मर्द ही अंजाम देते हैं। महिला, अगर आज औरतों में सलाहियत नहीं होती तो आज औरतों को किसी भी किस्म की जिम्मेदारियां सौंपी नहीं जाती। और ये मत भूलिएगा वकील साहब कि हर काम यहाँ पे एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ रहता है। इस अदालत में पेश होने वाला ये मुकदमा यकीनन अनोखा मुकदमा है। इस नौइयत का मुकदमा अपने हकूक़ के लिए लड़ना हर फर्द का पैदाइश हक है। महिला, अगर आपकी इजाजत है तो मैं आपको एक और सबूत पेश कर सकती हूँ। इजाजत है। महिला, मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहती हूँ जहाँ पर एक बूढ़ी माँ और एक बेटा जो अपने बहू के बच्चे होने के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वो डॉक्टर आते हैं और उस औरत को अपने पास लेके चले जाते हैं और वही माँ और बेटा बाहर बैठे हुए बेटे क्या बोलते हैं कि मेरी माँ आज तक जो कही सच कही, जो कहती है सच होती है और ये भी सच होगी कि मेरी बीवी का बेटा ही होगा। ये मेरी माँ की औकात है। और वो बूढ़ी माँ भी उसके बयान के साथ साथ मदद करते हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर आते हैं और तमाम घर वालों को एक लड़की की पैदाइश पर मुबारकबाद देती है तो वही लड़का उठ खड़ा हो जाते हैं और डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि कहीं आपकी दिमाग तो खराब नहीं हो गई। ये कभी नहीं हो सकती कि मेरी बेटी हो जबकि यहाँ पर मेरा बेटा होना चाहिए। और उसके साथ साथ वो बूढ़ी माँ भी मायूसी का इजहार करते हैं। महिला, जैसा कि आपके सामने एक वीडियो सुनाया गया कि एक डॉक्टर आके तमाम घर वालों को एक लड़की की पैदाइश पर मुबारकबाद देती है तो वही एक तालीम याफ्ता घराने में महिला, एक तालीम याफ्ता घराने में मायूसी का आलम छा जाता है। आखिर क्यों? और आप लोगों को पता है वो लड़की जो पैदा हुई थी ना, उसके वालिद एक इंजीनियर व प्रोफेसर है। महिला, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक और सबूत पेश कर सकती हूँ। इजाजत है। महिला, यह खबर तो कुछ दिन पहले अखबारों में भी छपी थी। ये रहा अखबार और वकील साहब आप भी देखिए, ये रहा अखबार। हर अखबार में खबर देखने को मिलती है महिला, हर अखबार में खबर देखने को मिलती है। एक वकील साहब जो अपने खानदान के तमाम जायदाद अपने लड़कों के नाम पे कर दी, अपने बेटों के नाम पे कर दी और अपने लड़कियों को इस बात से महरूम रखा, जबकि हुकूमत ने खुद कानून नाफिज किया है कि लड़कियों के जायदाद में हिस्सा दो और जबकि खुद की शरीयत में भी लड़कों का हिस्सा लाज़मी करार पाई गई है। आप में से कोई है जिन्होंने अपने बेटियों को जायदाद में हिस्सा दिया है? आप में से कोई 10% भी लोग वही है ना जिन्होंने अपने बेटियों को जायदाद में हिस्सा दिया है? आप में से कोई एक खड़ा हो जाइए और यहाँ पर मेरे दावा को झूठा साबित कर दे। कोई नहीं है ना? और वकील साहब आप अपने बेटे को जायदाद में हिस्सा दिया है? नहीं ना? आप भी नहीं दिए ना? आखिर क्यों? ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों होती है माय लॉर्ड? आज लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है माय लॉर्ड। फिर भी मुआशरा खामोश है माय लॉर्ड, फिर भी मुआशरा खामोश। सेम वाटर। और आज तो पुलिस सिर्फ तमाशा ही बन के रह गई है। मैं पूछती हूँ आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों होती है माय लॉर्ड, क्यों होती है? इस मुकदमा के बहस दलीलों और गवाहियों के रोशनी में अदालत इस नतीजा पर पहुंचती है कि ये दुनिया उसी वक्त रखी याफ्ता हो सकती है कि जब इस पर आबाद लड़कियों की हो और लड़कियों के साथ इंसाफ हो। इसलिए इन तमाम मुआशरा की तमाम अफराद से गुजारिश करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने लड़कियों की सही तरबियत करे, उन्हें दौरगे के हिसाब से जायदाद में हिस्सा दे, उन्हें कमतर ना समझे, लड़कों में से लड़कियों के दरमियान कोई फ़र्क ना करे। अब ये अदालत बर्खास्त होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।